जब मैं इस समय आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो ये युद्ध का 7वां दिन था। देर रात एक ऐसा मिसाइल, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई स्पर्म मिसाइल हो, ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया है। ये मिसाइल दरअसल ईरान ने दागा है और इस मिसाइल का ऐसा असर हुआ है कि पूरी दुनिया सकते में है कि आखिर ये क्या है। फतह-1 ये भी मिसाइल ईरान ने दागा है और ये इजराइल पर जो ये ईरान का जो मिसाइल है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, फतह-1 की तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ। ईरान ने पिछले 40 सालों में जो तैयारी की है वो अब दिख रहा है। सोचिए, जितनी पहाड़ की कंदराएं हैं, पहाड़ी गुफाएं हैं, उस सब में से हाइपरसोनिक मिसाइल निकल रहा है। जानकार बता रहे हैं, खुद जानकार बता रहे हैं कि 3 साल तक कम से कम इतनी मिसाइलों का संग्रह है ईरान के पास कि वो मार गिराएगा। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, अमेरिका बमबारी करके उसके मिसाइल को खत्म कर देगा। तो जी नहीं, आप बिल्कुल गफलत में हैं। एक तो अब चीन से और रूस से इस तरह के तकनीक मिल गए हैं ईरान को कि वो हवा में मार करने वाले मिसाइलों को मार गिराएगा। यहाँ तक कि अब तक F-35 जो फाइटर प्लेन है जिससे इजराइल बमबारी कर रहा है, उसके 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया गया है। एक तो पिछले 6 दिनों से भारत में केरल में वो एयरपोर्ट पर उतरा है, वहां से उड़ने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से ईरान के साथ दगा किया है, मुस्लिम देशों के साथ दगा किया है। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। वो एक आतंकी राष्ट्र है और वो मजबूत, जैसे भारत में जातिवादी मनुवादी हैं, सांप्रदायिक हैं, जो सत्ता का रंग देखकर बदल लेते हैं। एक बार फिर से जो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इजराइल आप पर परमाणु बम गिराता है तो हम उस पर पहले परमाणु बम गिराएंगे, वो पूरी तरह से सेट हो गया है। असीम मुनीर ने आपने देखा था, उसने जाके ट्रंप के साथ लंच किया। अब उसके बाद असीम मुनीर कह रहा है कि हम ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करेंगे। आप सोचिए, शांति पुरस्कार के लिए, नोबेल का शांति पुरस्कार। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया है। इसीलिए भारत के जो जानकार है, प्रकाश केरे, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो कहते हैं कि भारत ने बड़ी गलती कर दी है। भारत की विदेश नीति ईरान मामले पर जो न्यूट्रल होने की थी वो ठीक नहीं है। हमें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था, हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि यही हमारी विदेश नीति है। इस पर भी आपसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो ताकत है वो ईरान का अपना खुद का ताकत है। ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, वो मैक 5 से मैक 10 की स्पीड है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है उसको आप रडार में पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी दिशा बदलता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसकी दिशा तय होती है। लेकिन ये जो मिसाइल की एक जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है दुनिया के तमाम तकनीकी जानकारों को कि ये कौन सा मिसाइल है जो गुब्बारा की तरह आगे बढ़ रहा है, जो स्पर्म की तरह आगे बढ़ रहा है, जो गोल गोल आसमान में चक्कर काटता है। जो ईरान के तमाम मिसाइल है, अगर इस तकनीक के मिसाइल हैं तो वो इजराइल के रडार में ही नहीं आएंगे, पहले ही आपको पता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का खुलासा हुआ है, उनकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। किसी मिसाइल की ताकत तो 3000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि उनके जद में इजराइल भी है और यूरोप तक उसका जद है। यूरोप तक वो मिसाइल जा सकता है। अमेरिका ने इसीलिए अपना पैर वापस खींच लिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब अपने सैनिक अड्डों को, जो जॉर्डन में है, जो इराक में है, जो सीरिया में है, ये 3 जगह जो उसका सैनिक अड्डा है, उसको हटाने में जुटा हुआ है। उसने अपना तीसरा बैरक जरूर समुद्र में उतार दिया है, भेज दिया है, लेकिन फिलहाल वो ईरान से बिल्कुल युद्ध करने के मूड में नहीं है। एक जो खबर फैलाई गई थी कि ईरान घुटने पर आ गया है, वो व्हाइट हाउस आना चाहता है। खामेनी, जिनकी जड़ें यूपी के बाराबंकी से है, उसने साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर नहीं जा रहे हैं व्हाइट हाउस में, हमें कोई दबाव में झुका नहीं सकता है। आप सोचिए, आज यूक्रेन इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि उसने परमाणु हथियार सरेंडर कर दिए थे। लेकिन आज नॉर्थ कोरिया, जिसके पास परमाणु हथियार है, कोई उसे सरेंडर नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान ने क्या गजब की तैयारी की है।
आज 7वां दिन है। छठे दिन की रातों की तस्वीर देखिए, कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। ये इजराइल की राजधानी हुआ करती है, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील है, ठीक वैसे ही जैसे गाजा में तब्दील है। तो युद्ध के छठे रात जो मिसाइल के प्रयोग किए हैं ईरान ने, उससे दुनिया हैरान है, दुनिया विस्मित है, दुनिया चौंक गया है। ईरान के सारे पहाड़ी कंदराओं में कुछ एनिमेशंस के जरिए, कुछ एक गाड़ियों का स्क्रीनशॉट देखिए, 10-10 हजार मिसाइल है ईरान के पास। इजराइल को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान के पास इतना मिसाइल है। अब दो तरह के खतरे बढ़ गए हैं। ईरान पूरी तरह से अपने आप को बैरिकेड करके बैठ गया है, और जैसे ईरान के आकाश में, अमेरिका ने कहा था कि ईरान के आकाश पर हमारा कब्जा है, इजराइल ने कहा कि हमने ईरान के आकाश पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये झूठ साबित हो रहा है। F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक विमान है, जिसके 5 विमानों को मार गिराया गया है। कई सारे ड्रोन्स, बड़े बड़े ड्रोन्स ईरान ने मार गिराए हैं। अमेरिका और इजराइल कब तक सच छुपाएगा? सोचिए, भगदड़ मची हुई है इजराइल के तेल अवीव में। हाइफा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ईरान ने तय कर लिया है कि वो इस युद्ध से वापस नहीं आएगा, वापस नहीं हटेगा, घुटने नहीं टेकेगा। सोचिए, मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका और इजराइल। उसके रास्ते के सारे कांटे निकल चुके हैं। हमास को खत्म कर चुका है, वो हिजबुल्लाह को खत्म कर चुका है, हुती को खत्म कर चुका है। सबसे बड़ी बात, सीरिया जो असद, जो सबसे बड़ा रोड़ा था, उसको खत्म कर चुका है। गद्दाफी जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से सटा हुआ था, उसको खत्म कर चुका है। इराक पर अमेरिका का कब्जा है, लेकिन ईरान वो अंतिम कील था जिसको वो निकालना चाहता था, लेकिन यहीं आकर इजराइल और अमेरिका फंस गया है। ईरान के पास अपनी इतनी ताकत है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज 6 दिन हुए, अगर वो सरेंडर करने वाला होता तो सरेंडर कर चुका होता। अमेरिका सिर्फ गिदर भभकी दे रहा है, सरेंडर कराने के लिए उसको डरा रहा है, धमका रहा है कि पूरी दुनिया से हमने आपको घेर लिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। छठे दिन रात भी जिस तरह से ईरान ने मिसाइल गिराए हैं, सोचिए 20 से 25 मिसाइल ईरान दागता है, उसमें से 5 से 10 मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन 10 मिसाइल जो गिरता है वो इतना घातक होता है कि 5 से 10 किलोमीटर रेडियस में शहरों को बर्बाद कर दिया जाता है। मोसाद के बिल्डिंग पर हमले हुए हैं, तमाम जो आर्मी के अड्डे हैं, तमाम जो रिसर्च सेंटर है इजराइल का, वो उसको निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल एक ऐसे कर्ज में दबता जा रहा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम $300 करोड़ का रोज का खर्चा होता है। ये बड़ा खर्चा है, 300 लाख करोड़ डॉलर, इस तरह के बड़े खर्चे हैं। $375 लाख डॉलर, तो ये बड़ा खर्चा है जिससे इजराइल दबता जा रहा है। और उसके बाद इजराइल में जिस तरह के लगातार इजराइल के लोगों में डर समाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अब तक जितने युद्ध इजराइल ने लड़े थे उसने कभी भी इस तरह की हमले नहीं झेले थे, उसको बैरिकेड में नहीं लगना पड़ा था। सोचिए, मेट्रो में छुप रहे हैं इजराइल के लोग, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरें गवाह हैं। तेल अवीव इजराइल का हाल देखिए, लगता है इजराइल ने ईरान को गाजा समझने के भूल की, अब मामला फंस गया है। ईरानी मिसाइलें लगातार इजराइल के, ये डॉक्टर मुकेश लिखते हैं, जो पहले दिखाया था कृष्णकांत लिखते हैं, सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ईरानी मिसाइलें, गुब्बार देखिए धुएं का और एक बिल्डिंग। ईरानी मिसाइलें लगातार इजराइल के कथित रक्षा कवच का मजाक उड़ा रही है। इजराइल का बड़ा नाज था आयरन डोम पर, मगर अब ट्रंप कह रहा है माई बाप बचा लो, जंग में शामिल हो जाओ, बातचीत करनी पड़ेगी, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। ये बड़ी खबर है, ईरान का डर अब इजराइल को सता रहा है। पूरी दुनिया बहुत और अमेरिका, ट्रंप जो है, लेकिन उससे सबसे, ये देखिए पहले, ये गजा नहीं, इजराइल का तेल अवीव है। ईरान ने, उमाशंकर सिंह जो सबसे विश्वसनीय पत्रकार है, ईरान ने इजराइल के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, स्टेट मीडिया की रिपोर्ट है। ये वो तस्वीरें देखिए, ईरानियन मिसाइल डांसिंग इन द स्काई, वो अपनी दिशा बदलता है। गजा में अस्पताल उड़ाए गए थे, ये तस्वीरें आपके गवाह है। ईरानी मिसाइल इजराइल के एक हॉस्पिटल में गिरने की खबर है, तो वो तमाम बदले ले रहा है ईरान। और ये वो तस्वीर है, हमें नहीं पता कि ईरान ने क्या लॉन्च किया है। दुनिया भर के मीडिया को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये रहस्य बना हुआ है। ईरान ने 5 F-35 लड़ाकू गिरा दिया है। और ये मिसाइलों की खेप देखिए, ये अश्विनी सोनी ने जो शेयर किया है,
आप सिर्फ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये देखिए रणविजय सिंह ने शेयर किया है, इजराइल की क्या दुर्दशा हो गई है उसकी गगनचुंबी इमारतें। तेल अवीव की ये गुब्बार देखिए, इसमें आग भी नहीं है। उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, ये सारी तस्वीरें, ये देर रात की तस्वीरें है। कार्रवाई तेल अवीव पर कार्रवाई हो रही है। ये F-35 है जो भारत में रुका हुआ है। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो इजराइल और के खिलाफ ईरान, रूस और चीन का डेडली कॉम्बिनेशन होगा। तो ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है और हमारा कोई अधिकारी व्हाइट हाउस के चौखट पर नहीं गया है। ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से आतंकी स्टेट इजराइल का हालात आप खुद देख सकते हैं। इस तरह का नुकसान आज तक इजराइल को नहीं हुआ था। इजराइल को लगता था कि वो दुनिया का सुपर हीरो है, आयरन डोम रडार है, फाइटर प्लेन है और उसके आका अमेरिका है। ये सब फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया है, जिसने पहले कहा था कि अगर इजराइल अणु बम गिराता है, परमाणु बम गिराता है तो पहला बम वो गिराएगा। अब वो पिसल गया है। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है कि हमसे ज्यादा ईरान को कोई नहीं जानता है। ईरान की चप्पे चप्पे की हम आपको खबर देंगे। दोगलेपन की इंतहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने कहा कि वो ईरान के साथ है और आज पाकिस्तान इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने खुद बताया कि असीम मुनीर से उनकी ईरान पर बात हुई है। ट्रंप ने कहा है कि पाक बेहतर ईरान को जानता है। इसका मतलब है कि ईरान के साथ अब जंग में अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। दरअसल पाकिस्तान सिर्फ ईरान के साथ धोखा नहीं कर रहा है, वो चीन को भी एतबार खो रहा है। भारत के लिए बड़ा मौका है जब पाक को रूस, चीन और ईरान से गठबंधन से अलग किया जा सकता है। हमें अमेरिका से कहीं ज्यादा जरूरत रूस और ईरान की है ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। बिल्कुल पाकिस्तान, ये तस्वीरें देखिए गुरप्रीत वालिया ने शेयर किया। ईरान ने पूरा कहर ढा दिया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हमने कसर ये सीरीन क्षेत्र में सीमा पर 9 महिला इजरायली जासूसों को गिरफ्तार किया है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में बड़ा धमाका हुआ, धुएं के गुब्बार। और ये तस्वीरें देखिए स्क्रीनशॉट, पहाड़ की कंदराओं से निकलता सुपरसोनिक मिसाइल है। ये कौन सी मिसाइल है? दुनिया अचंभित है। इसका प्रयोग किया जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और देर सवेर ही सही इजराइल को अब समझ में आ गया है कि ईरान जो है वो बादशाह है, ताकतवर है तमाम मुस्लिम देशों में। जैसे जैसे ईरान ताकतवर हो रहा है, अमेरिका के पैर से जमीन खिसक रहा है। इजराइल तो लगभग बर्बादी के कगार पर है। 12 शहरों पर बमबारी हो रही है और सोचिए ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी बादशाहत कायम कर रखना चाहता है। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। युद्ध के 7वें दिन हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान ने जो अपने इरादे जता दिए हैं, अमेरिका अब भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर से गद्दार साबित हुआ है। ये आज की बड़ी अपडेट थी 6ठे दिन रात की। जैसे जैसे ईरान युद्ध बढ़ेगा हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन भारत के उन गोबर भक्तों के लिए जो इजराइल को और अमेरिका को अपना बाप समझते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया है। ईरान हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। भारत का सारा कारोबार मिडिल ईस्ट में रहा है और भारत के मुसलमान पूरी तरह से भारत के साथ रहते हैं। उनका धर्म का वास्ता है, वो मिडिल ईस्ट जाते हैं, अपना धर्म मनाते हैं। जैसे पूरे साउथ ईस्ट एशिया के बुद्धिस्ट भारत बोध गए आते हैं। लेकिन भारत के पाकिस्तान पर सवाल उठाने वाले को भी सबक लेना चाहिए। और पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। भारत को ईरान के साथ खड़ा रहने में ही वैश्विक सम्मान की बात है और अब अमेरिका किसी का सगा नहीं। सोचिए, अमेरिका का ट्रंप ने फिर कहा कि हमने सीज फायर करवाया, मुनीर को लंच करा रहा है, पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है वो ईरान के खिलाफ। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों को देखना चाहिए कि भारत ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है। इसका मतलब है भारत का अभी भी शाख है। भारत कभी भी किसी अन्याय के खिलाफ साथ नहीं है। फिलिस्तीन के मामले में भी भारत फिलिस्तीन के साथ था। ईरान के मामले में भी भारत न्यूट्रल है, वो देख रहा है, परिस्थितियों को देख रहा है। ये साफ है कि भारत की विदेश नीति में अभी भी दम है। वो किसी भी अन्याय के पक्ष में नहीं है, वो अन्याय के खिलाफ है और वो इजराइल से खुलकर साथ नहीं है, ईरान के साथ भी नहीं, लेकिन वो न्यूट्रल जरूर है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। युद्ध के 6ठे दिन पाकिस्तान गद्दार साबित हुआ है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल ने अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पर साबित कर दिया है। जो मनुवादी मीडिया दिखा रहे हैं खबर, उनकी अब हैसियत नहीं है कि पहले की तरह इजराइल जाकर रिपोर्टिंग करे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।